बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिटन टेस्ट पास करने के बाद जो दूसरा बड़ा मरहला होता है वो इंटरव्यू का होता है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने ये सवाल किया कि इंटरव्यू की तैयारी हम कैसे करें, और बिलखसूस जब हम इंटरव्यू के लिए जाएं तो हम अपने आप को किस अंदाज से प्रेजेंट करें। इस हवाले से चंद एक जो मेरे ज़ाती एक्सपीरियंस में चीज़ें शामिल हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इंटरव्यू बेसिकली आपकी एक तो पर्सनालिटी को मैयर किया जाता है, जिसके अंदर देखा जाता है कि ये बंदा किस पर्सनालिटी का है। उसकी बॉडी लैंग्वेज को भी जज किया जाता है। इसके साथ साथ उसकी स्पीकिंग पावर को भी देखा जाता है कि वो बंदा दो बंदों के सामने किसी बात को, किसी पॉइंट को कैसे एक्सप्लेन कर सकता है। एनटीएस का टेस्ट पास करने के बाद जो इंटरव्यू लिया जाता है उसमें भी यही चीज़ें इवेलुएट की जाती हैं कि आया एक बंदे की गुफ्तगू कैसी है, बॉडी लैंग्वेज कैसी है, वो अपने पॉइंट को किस अंदाज से एक्सप्रेस कर रहा है। इस हवाले से आप तीन चार चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जिनको अपने जहन में रखें। सबसे पहली चीज़ है कि आपका कॉन्फिडेंस किस हद तक है, आप कितने अपने आप को पुरइत्माद तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। जब आप रूम से एंटर होंगे तो आप अस्सलामु अलैकुम बोलेंगे। इसके अलावा फिर आपको जो एक सीट दी गई होगी, इंटरव्यू लेने वालों के सामने एक सीट लगी होगी, उस सीट के ऊपर आप बैठ जाएंगे। कोशिश करेंगे कि आप अपने हाथों को नीचे अपनी चेयर की आर्म्स के ऊपर रखें। जो आपके सामने टेबल पड़ा हुआ है उसके सामने यूं आप अपने आर्म्स को नहीं रखेंगे। ये एक नेगेटिव पॉइंट जो है वो काउंट किया जाता है। उसके बाद है आपसे जो सवाल किए जा रहे हैं आप उनका जवाब कितने मुतमिन अंदाज से उसको जवाब दे रहे हैं। एक चीज़ ये होगी। दूसरी चीज़ ये है कि आपका जो इत्माद, आपका जो अल्फाज का चुनाव है वो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। और इन सब चीज़ों के साथ साथ आपका जो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है, कहीं ये बात ध्यान में रखिए कि कहीं पर भी जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपसे कोई बिल्कुल सीधी सीधी चीज़ें नहीं पूछी जाती, स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें नहीं पूछी जाती, बल्कि टेक्निकल चीज़ें पूछी जाती हैं आपसे। आपको घुमा फिराकर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि ताकि ये बंदा अगला क्रिटिकल वे से उसका आंसर दे सके। इस हवाले से आप अपने आप को प्रिपेयर करके जाएंगे कि कहीं पर भी मुझसे कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मिसाल के तौर पर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई ज़कात की शरह क्या है। आपके जहन में ये होता है कि ज़कात के ऊपर अगर क्वेश्चन पूछेगा तो वो ज़कात की शरह पूछेगा, तो उसका जवाब है 2.5%। जबकि ऐसा नहीं है। ये बहुत बहुत सादा क्वेश्चन है। आपसे ज़कात के मसारफ पूछ सकता है या फिर उसी शरह को तब्दील कर लेगा। मिसाल के तौर पर कि अगर एक बंदे के पास इतनी मालियत के जानवर हैं, मिसाल के तौर पर किसी के पास ऊंट है तो ऊंट के ऊपर कितनी ज़कात होगी। इसी अंदाज से अगर किसी ने गाय, भैंस, बैल रखे हुए हैं तो इनके ऊपर वो कितनी ज़कात देगा। इस तरीके से आपसे टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा यह है कि आपके पास बेसिक नॉलेज सारा होना चाहिए। करंट अफेयर्स का इल्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इन सारी चीज़ों की प्रिपरेशन का बेस्ट वे होता है कि या तो आप न्यूज़ सुनते रहें, डेली कोशिश करें कि जो है वो शाम का 1 घंटा जो है वो न्यूज़ आप लाजमी सुने। इसके अलावा आप अखबार जो हैं पाकिस्तान के अंदर, जो आज़ाद कश्मीर के अंदर आने वाले अखबारात हैं, उन अखबारात को डेली बेस के ऊपर पढ़ें। उसके अलावा फिर जो है वो आप नेट के ऊपर भी सर्च कर सकते हैं, करंट अफेयर्स कर सकते हैं सर्च। इस्लाम से बेसिक नॉलेज सारा, पाक स्टडी से रिलेटेड सारी चीज़ें, इंग्लिश, उर्दू, मैथमेटिक्स, साइंसेस से रिलेटेड जितने बेसिक और टेक्निकल चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों को आप ये कोशिश कर लें कि आपने इन सब चीज़ों को एक दफ़ा गो थ्रू होकर जाना है। समटाइम ऐसा होता है कि आपसे पूछा जाता है कि आपकी मास्टर डिग्री कौन सी है, तो आप बताते हैं कि मेरा मास्टर डिग्री जो है वो आप अपना सब्जेक्ट बताते हैं कि बायो है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, उर्दू है, इस्लामिक स्टडी है।
जब आप अपनी मास्टर डिग्री बताते हैं तो समटाइम जो इंटरव्यू लेने वाला है वो आपको टोटली उसी अपने सब्जेक्ट के ऊपर ले आता है, उसी में से कोई क्वेश्चन पूछ रहा होता है। तो आप हर सिचुएशन को फेस करने के लिए अपने आप को तैयार रखेंगे कि किसी भी वक्त मुझसे कुछ भी टेक्निकली पूछा जा सकता है या मुझसे घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपने अपने आप को उस हर पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर रखना है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए आप किसी भी इंटरव्यू को बेहतर तरीके से फेस कर सकते हैं। आपका कॉन्फिडेंस बेहतर होना चाहिए, आपका बॉडी लैंग्वेज बेहतर होनी चाहिए, आप जिस अंदाज से एक्सप्रेस कर रहे हैं वो बहुत अच्छा बेहतर होना चाहिए, आपके अल्फाज का चुनाव बेहतर होना चाहिए। और उसके साथ साथ ये कि अगर आप किसी क्वेश्चन के ऊपर आपको उसका जवाब नहीं आता, बजाय इसके कि उसके ऊपर आप गलत जवाब दें, बेहतर है कि आप सॉरी बोल दें और अगले क्वेश्चन की तरफ ले जाएं। यही कुछ चीजें हैं जिनको आप अपने ज़हन में रखते हुए अपने इंटरव्यू की तैयारी बेहतर कर सकते हैं और किसी भी जॉब के अगेंस्ट जो आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं वो आपके लिए कामयाबी का जरिया बन सकता है। और इंटरव्यू ही एक बहुत इंपॉर्टेंट मरहला होता है जिसके बाद आपकी सिलेक्शन होनी है या नहीं होनी है। इस चीज ने इंटरव्यू ने ये डिसाइड करना होता है कि आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको इन बातों की समझ आएगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।